जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे, दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर दीजिए। कमेंट में हार्ट वाला इमोजी जरूर करें। यह आपके लिए एक अवसर है। जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो न केवल हमारे मन को चोट पहुंचती है, बल्कि हम सामने वाले के गुण और स्वभाव को लेकर कई सवाल खड़े कर देते हैं। जबकि जब हम खुद किसी के साथ खराब व्यवहार या दुर्व्यवहार करते हैं तो खुद को सही मानते हुए हम उसके बारे में एक पल भी नहीं सोचते हैं। कर्म निष्पक्ष है और वह लौटकर अवश्य आता है। कर्म के जो परिणाम मिलते हैं उसका मकसद कभी भी आपको सजा देना नहीं होता। आपको अपने पुराने किसी बुरे कर्म का ऋण चुकाना है। आपका गलत व्यवहार आपके कर्मों को प्रभावित करता है, न कि सामने वाले को। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे, यह आपके लिए एक अवसर है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि आपका किया हुआ कर्म कहीं नहीं जाता, बल्कि दूसरे स्वरूप में एक न एक दिन वह लौटकर आपके पास जरूर आता है। इसके बावजूद मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह केवल तुरंत मिले हुए परिणाम से ही भयभीत होता है या केवल उसके बारे में सोचता, कभी भी दूरगामी परिणाम के बारे में नहीं सोचता। इसलिए कभी भी खुद के द्वारा किए गए कर्मों को न तो तवज्जो देता है और न ही उसका विश्लेषण करता है। लेकिन इन सब के बीच वह यह बात भूल जाता है कि कर्म निष्पक्ष है और वह लौटकर अवश्य आता है। अंत में हर किसी को वही मिलता है जिसके वे हकदार होते हैं, जो उन्होंने बोया होता है। कर्म के जो परिणाम मिलते हैं उसका मकसद कभी भी आपको सजा देना नहीं होता। सबके कल्याण में ही छुपा है अपने कल्याण का मंत्र। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सार्थक है। जो रुकना समझता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। आप जैसे ही हालातों को स्वीकार करते हैं, आपके भीतर सीखने की क्षमता विकसित होने लगती है। कर्म के जो परिणाम मिलते हैं उसका मकसद कभी भी आपको सजा देना या आपके लिए क्रूर होना नहीं होता, बल्कि आपको विचारवान बनाना होता है। कर्म अच्छा है या बुरा, इसे मापने का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन आपके पास विचार की शक्ति है जिससे आप इसका विश्लेषण जरूर कर सकते हैं। आपकी चेतना, जागरूकता इसमें आपकी मदद करती है। कोई अगर आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आप भी बदले में बुरा व्यवहार करते हैं, तो आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप ऐसा करके खुश हैं? कोई भी कुछ बुरा करके बहुत लंबे समय तक आंतरिक खुशी महसूस नहीं कर सकता है। हाँ, आप क्षणिक खुशी जरूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस क्षणिक खुशी के लिए आपने अपने बुरे कर्मों में एक और कर्म जोड़ लिया। क्या यह अर्थपूर्ण है? आपको अपने पुराने किसी बुरे कर्म का ऋण चुकाना है। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वह आपके लिए एक मौका पैदा कर देता है नकारात्मकता की ओर बढ़ने का। वह आपके मन को उकसाता है, लेकिन यहाँ आपको संयम से काम लेना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन में थोड़े पल के लिए आया है और शायद वह आपके कर्म के संबंध से जुड़ा है। वह आपके जीवन में आया ही इसलिए है कि आपको अपने पुराने किसी बुरे कर्म का ऋण चुकाना है। उसका बुरा व्यवहार आपके कर्मों का फल हो सकता है या आपके लिए सबक। इसलिए आपको प्रतिक्रियावादी होने के बजाय संयमित रहना चाहिए और अपने बुरे कर्मों के ऋण को और नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको ऐसे लोगों के प्रति आभारी होना चाहिए, क्योंकि वह आपको न केवल पुराने कर्मों के ऋण को चुकाने का मौका दे रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग कहीं न कहीं आपको एक सबक भी देकर जाते हैं कि किस प्रकार आपको लोगों से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे लोग हमारे जीवन में एक आईना बनकर आते हैं, क्योंकि वह हमारे अतीत के किसी न किसी कर्म को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। हमें उस पर संयमित होकर सोचना चाहिए, न कि उस व्यक्ति को अपना दुश्मन मानकर उस पर प्रहार कर देना चाहिए। व्यक्तित्व प्रभावी होगा तो कर्म में प्रकट होगा। आपका गलत व्यवहार आपके कर्मों को प्रभावित करता है।
न कि सामने वाले को। कई बार लोग यह तर्क देते हैं कि मैंने तो अपने बचाव में ऐसा व्यवहार किया। हो सकता है, लेकिन आपके यह एक मौका होता है खुद को संतुलित रखने का। आपके आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो ऊर्जा चूसने वाले होते हैं और आपको कुछ बुरा न करते हुए उनसे खुद को बचाना होता है। यह आपके लिए परीक्षा की तरह है कि विषम परिस्थिति में भी आप सकारात्मक रहें, उसे खोए ना। अगर ऐसे लोग बार बार आपके सामने आ रहे तो कहीं न कहीं वह भी आपके किसी कर्म का परिणाम है जिससे आपको सतर्कता के साथ निपटना है। एक बात हमेशा याद रखें कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप खुद के साथ चाहते हैं। आपका गलत व्यवहार आपके कर्मों को प्रभावित करता है, न कि सामने वाले को।